प्लीज सपोर्ट कीजिए, अपना छोटा भाई समझकर चलिए। शुरू करते हैं आज की स्टोरी। आज की स्टोरी में कुछ ऐसा है सुनकर आपकी रूह कांप उठेगी, तो प्लीज बने रहे वीडियो। चलिए शुरू करते हैं। अभिशप्त कुटिया। ये कहानी एक छोटे से गांव देवपुर की है। ये गांव शहर से दूर पहाड़ियों के बीच बसा हुआ था और यहाँ के लोग काफी सीधे सादे और धार्मिक प्रवृत्ति के थे। गांव में हर कोई एक बात से डरता था और वह थी गांव के पास स्थित एक कुटिया, जिसे लोग अभिशप्त कुटिया के नाम से जानते थे। कहते हैं कि उस कुटिया में कोई भी एक बार गया तो वापस नहीं लौटा। एक रात गांव में एक अजीब घटना घटी। राहुल, जो शहर से गांव अपने दादा दादी से मिलने आया था, उसने अपने दोस्तों से उस कुटिया के बारे में सुना। राहुल एक जिज्ञासु और निडर स्वभाव का लड़का था। वह ऐसी डरावनी कहानियों पर यकीन नहीं करता था। उसने तय कर लिया कि वह उस कुटिया में जाकर देखेगा कि वहां आखिर है क्या। रात के लगभग 11 बजे राहुल ने अपने दोस्तों को बताया कि वह कुटिया के अंदर जाने वाला है। उसके दोस्तों ने उसे बहुत समझाया, लेकिन राहुल नहीं माना। वह अकेला ही जंगल की ओर चल पड़ा। कुटिया गांव से कुछ दूरी पर एक घने जंगल के बीच स्थित थी। जैसे जैसे वह कुटिया की ओर बढ़ता गया, हवा तेज होती गई और पेड़ों की सरसराहट और तेज हो गई। आसमान में बादल छाए हुए थे और बिजली कड़कने लगी थी। कुटिया के पास पहुंचते ही राहुल ने देखा कि कुटिया एकदम खंडहर जैसी लग रही थी। दीवारों पर दरारें थीं, छत टेढ़ी हो चुकी थी और खिड़कियों के शीशे टूटे हुए थे। उसने दरवाजे को धक्का देकर खोला और अंदर कदम रखा। अंदर का दृश्य और भी भयावह था। वहां धूल और मकड़ी के जाले फैले हुए थे। दीवारों पर अजीब अजीब चित्र बने हुए थे, जिन्हें देखकर किसी का भी दिल दहल जाए। राहुल ने कुटिया के अंदर का माहौल देखकर खुद को थोड़ा असहज महसूस किया, लेकिन उसने खुद को समझाया कि यह सब सिर्फ पुराने होने की वजह से। उसने कुटिया का एक एक कोना देखना शुरू किया। तभी उसे एक कोने में एक पुराना लकड़ी का बक्सा दिखाई दिया। उसने उस बक्से को खोला तो उसमें एक पुरानी डायरी मिली। उस डायरी पर लिखा था, रघु की डायरी। राहुल ने डायरी पढ़ना शुरू किया। उसमें लिखा था कि रघु नाम का एक आदमी यहां अपनी पत्नी सुशीला के साथ रहता था। दोनों बहुत खुश थे, लेकिन एक दिन अचानक सुशीला गायब हो गई। रघु ने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह कहीं नहीं मिली। गांव वालों ने उसे बताया कि सुशीला को इस कुटिया की आत्मा ने अपने वश में कर लिया है, लेकिन रघु को इन बातों पर यकीन नहीं था। उसने सुशीला को ढूंढने की कसम खाई और इसी कुटिया में बंद होकर रह गया। राहुल ने आगे पढ़ा, आज मुझे उसकी आवाज सुनाई दी। वह मुझे पुकार रही थी। मैं उसके पास जाऊंगा, उसे वापस लाऊंगा। इसके बाद का पन्ना खाली था। राहुल ने सोचा कि शायद रघु भी इसी कुटिया में कहीं बंद है। वह आगे बढ़ा और एक छोटे से दरवाजे की ओर गया, जो बगल के कमरे में खुलता था। दरवाजा खोलते ही उसे एक सीढ़ी दिखाई दी, जो नीचे तहखाने में जाती थी। राहुल ने धीरे धीरे सीढ़ियां उतरनी शुरू की। नीचे एक छोटा सा कमरा था, जिसमें चारों ओर मोमबत्तियां जल रही थीं। कमरे के बीचों बीच एक पत्थर की वेदी थी, जिस पर सुशीला की तस्वीर रखी थी। तस्वीर के चारों ओर फूलों की माला पड़ी थी, जो पूरी तरह सूख चुकी थी। राहुल ने देखा कि तस्वीर के सामने एक आदमी बैठा था, जो गहरे ध्यान में था। राहुल ने हिम्मत जुटाकर पूछा, आप कौन हैं? उस आदमी ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। वह रघु था। उसके चेहरे पर गहरा दुहक और थकान झलक रही थी। उसने कहा, मैं रघु हूं, तुम यहां क्या कर रहे हो? राहुल ने उसे सब बताया और पूछा, आप यहां क्यों हैं? गांव में सब लोग कहते हैं कि यह कुटिया अभिशप्त है। रघु ने एक गहरी सांस ली और कहा, यह कुटिया अभिशप्त नहीं है। यह मैं हूं जिसने इसे अभिशप्त बना दिया है। जब से सुशीला यहां से गायब हुई, मैं उसे ढूंढता रहा, लेकिन एक दिन मैंने देखा कि उसकी आत्मा मुझे बुला रही है। उसने मुझे बताया कि उसे इस कुटिया की आत्मा ने कैद कर रखा है। तभी से मैं यहां उसकी आत्मा को मुक्त करने की कोशिश कर रहा हूं। राहुल ने पूछा, तो आपने उसे मुक्त क्यों नहीं किया? रघु ने हंसते हुए कहा, मैं कर ही नहीं पाया। इस कुटिया में एक बुरी आत्मा है, जिसने सुशीला की आत्मा को कैद कर रखा है। वह हर उस व्यक्ति को मार देती है जो इस कुटिया में आता है। मैं यहां हूं, लेकिन मैं भी जीवित नहीं हूं।
मैं सिर्फ एक परछाई हूं जो सुशीला की आत्मा को मुक्त करने की प्रतीक्षा कर रहा है। राहुल की रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। उसने जल्दी से पूछा, तो मैं यहां से कैसे निकल सकता हूं? रघु ने कहा, जैसे ही तुमने इस कुटिया में कदम रखा, तुमने अपनी आत्मा को खतरे में डाल दिया है। अब यह तुम्हें नहीं छोड़ेगी। लेकिन एक रास्ता है। अगर तुम इस कुटिया में बसी बुरी आत्मा को नष्ट कर सको तो शायद तुम बच जाओ। राहुल ने पूछा, वह कैसे कर सकता हूं? रघु ने राहुल को एक पुराना ताबीज दिया और कहा, इस ताबीज को लेकर उस वेदी पर रख दो और मंत्र पढ़ो। अगर तुमने सही तरीके से मंत्र पढ़ा तो यह आत्मा मुक्त हो जाएगी और तुम सुरक्षित बाहर जा सकोगे। राहुल ने हिम्मत जुटाई और ताबीज लेकर वेदी की ओर बढ़ा। उसने मंत्र पढ़ना शुरू किया। जैसे जैसे वह मंत्र पढ़ता गया, कुटिया के अंदर का माहौल और भी भयानक होता गया। हवा तेज हो गई, मोमबत्तियां बुझने लगीं और अचानक एक जोर की चीख सुनाई दी। ऐसा लगा जैसे कोई बुरी आत्मा वहां से बाहर निकलने की कोशिश कर रही हो। राहुल ने अपनी आंखें बंद कीं और मंत्र को दोहराता गया। अचानक सब कुछ शांत हो गया। राहुल ने आंखें खोलीं तो देखा कि रघु की आत्मा भी गायब हो चुकी थी। कुटिया का दरवाजा अपने आप खुल गया। राहुल तेजी से बाहर भागा और बिना पीछे मुड़े गांव की ओर भागता चला गया। गांव पहुंचकर उसने सबको सारी बात बताई। गांव वालों ने अगले ही दिन उस कुटिया को बंद कर दिया और वहां किसी को भी जाने से मना कर दिया। उस दिन के बाद से कुटिया में किसी ने कदम नहीं रखा। लेकिन राहुल को आज भी कभी-कभी उस कुटिया के पास से गुजरने पर सुशीला की आवाज सुनाई देती है, जो शायद अब भी अपनी मुक्ति की प्रतीक्षा कर रही है। प्लीज सब्सक्राइब।